ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के सर्वश्रेष्ठ सीपी हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर खरेंद्र कुमार ने आम लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। साथ ही हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के बारे में बताया। आइए देखते हैं डॉक्टर खरेंद्र का क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर खरेंद्र कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना महामारी हमारे चारों तरफ बहुत तेजी से फैल रही है। देखिए, हमें क्या है, डरना नहीं है, हमें कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है। जैसे कि हमें जब भी कभी कोई जरूरी काम हो तभी हमें घर से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने से पहले घरों से हमें एक ही चीज याद रखनी है कि हमें फेस पर मास्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दूसरा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। देखिए, जो कोरोना संक्रमण होता है वो हमारे श्वसन नली के थ्रू हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है और हमें सांस लेने में दिक्कतें बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। हमें इससे बचने के लिए सबसे सरल और आसान उपाय यही है कि हम अपने फेस पे मास्क लगाना नहीं भूलें। देखिए, इससे बचने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जिससे हम अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं, और अब जब भी हम इस संक्रमण के संपर्क में आए, जिससे हम उससे लड़ने के लिए हमारे फेफड़े पहले से ही मजबूत रहें, तो हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि देखिए, सबसे पहली एक्सरसाइज क्या होगी कि हमें एक गहरी लंबी सांस लेनी है। गहरी लंबी सांस लेनी है, और हमें एक जैसे हम सीटी बजाते हैं उसी तरह से हमें उस सांस को बाहर छोड़ना है। जैसे दोबारा से देखेंगे, देखिए, ये एक्सरसाइज करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि हम लंबी गहरी सांस लेंगे, और हम एक जैसे सीटी बजाते हैं ऐसे अपने लिप्स को क्लोज करेंगे और धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज को आप एक बार में 4 से 5 बार रिपीट करना है, और बीच में आपको 2 से 2 घंटे का, कम से कम 2 घंटे का गैप लेना है। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों के सर के पीछे रखना है और गहरी सांस लेनी है। जैसे ऐसे इसको हमें 3 से 4 बार 5 बार हमें इसे रिपीट करना है, जिससे हमारे चेस्ट का एक्सपेंडेशन जो होता है, चेस्ट का खुलना, जिससे हमारा चेस्ट खुलेगा और हमें अच्छे से पूरी जो सांस होगी वो पूरे अच्छे से अपने मतलब चेस्ट में आएगी, और हम अच्छे से बाहर की जो ऑक्सीजन है इनहेल कर पाएंगे। देखिए, इससे बचने के लिए दूसरा सबसे आसान तरीका है कि हम ठंडी चीजों को, कम से कम ठंडी चीजों का सेवन करें। हो सके तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्या होता है, ठंडी चीजें हम जैसे ही खाते हैं हमारे गले में खराश होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें खांसी होने लग जाती है, जुकाम होने लग जाती है। इससे बचने के लिए हम ठंडी चीजों का सेवन ना करें। दूसरा, गर्म पानी, गुनगुना पानी पिए, गर्म चाय ले सकते हैं, हल्दी का दूध ले सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें एक जगह बैठना नहीं है, हमें घूमना फिरना है। देखिए, जब तक हम शरीर का मूवमेंट नहीं करेंगे तो जो हमारे अंदर सिक्रीशन बनता है, नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस होता है कि हमारे चेस्ट में सिक्रीशन तो बनता ही है, जिसे हम कफ के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। जब हम कफ के थ्रू से बाहर निकाल देते हैं तो हमारे जो सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो हमें धीरे धीरे से ऐसे खांसना है, 2 से 3 बार ऐसे खांसना है, फिर डीप ब्रीथ करनी है। और हमें विशेष तौर पर इस महामारी में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, हमें फेस पर मास्क जरूर लगाना है। मैं आशा करता हूं मेरी बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।